हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 5 इंग्लिश मीडियम है, साइंस है, क्लास 5वीं का इंग्लिश मीडियम का तीसरा लेसन, पहला दूसरा लेसन आप लोगों का हो चुका है और उम्मीद है आप लोग इसकी फेयर कॉपी भी कंप्लीट कर चुके होंगे। आज हम आप लोगों को तीसरा लेसन पढ़ाएंगे, नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारा शरीर, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। ठीक है, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है कृपया करके वो बुक ले लें और फिर कॉपी कंप्लीट करते रहें। साथ साथ लेसन की तैयारी भी आप लोग करते रहे, क्वेश्चन आंसर ये आपको बताया जा रहा है, उसकी तैयारी करते रहिए, उसको याद करते रहिए, है ना। क्योंकि आगे जब एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, आई थिंक 15 अगस्त के बाद आप लोगों को एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, क्वार्टरली एग्ज़ाम जो होता है, तो उसकी तैयारी आप लोग करते रहिएगा। जितना लेसन जितना पढ़ाया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट का, उतना आपको तैयार करना है, उसी में से उतना ही आएगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं आएगा, तो उतना आप लोग तैयार करते रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट 3 आर डिफरेंट सिस्टम इन आवर बॉडी। जैसे कि हम जानते हैं 3 अलग अलग सिस्टम होते हैं हमारे शरीर, द परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और इनका अलग अलग काम होता है। ऑल दीज सिस्टम आर कंट्रोल्ड बाई सिस्टम कॉल्ड नर्वस सिस्टम। जो सारे सिस्टम हमारे द्वारा हमारे शरीर के जो कंट्रोल करते हैं उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। लेट अस एक्सप्लोर दिस वंडरफुल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं, हमारे शरीर के जो हिस्से हैं उनके बारे में हम जानते हैं। अब है नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑफ ऑल द बॉडी सिस्टम द नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डेलाइकेट सिस्टम। ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम हो उसमें नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है, मतलब बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। द नर्वस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। नर्वस सिस्टम को 3 मेन भागों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। द ब्रेन यानी कि पहला, द स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा ब्रेन मतलब होता है दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ वाली हड्डी, एंड द नर्व यानी कि नसें आप कह सकते हैं। द नर्वस सिस्टम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है या बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। इट मेक अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग, इट हेल्प अस टू सी, हेयर, फील, स्मेल, थिंक, राइट, रिमेंबर, थिंक, इट इज। इनकी सहायता से ही हम याद रह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। किसकी सहायता से? नर्वस सिस्टम की सहायता से। चलिए इस वाले पे आ जाते हैं। ऐसे सबसे पहले दिया गया ब्रेन। ब्रेन मतलब होता है दिमाग, ठीक है। देखिए ब्रेन का फिगर भी दिख रहा होगा आप लोगों को। द ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर का बहुत अहम हिस्सा है हमारा ब्रेन। इट इज सॉफ्ट, ये मुलायम होता है, मॉइस्ट एंड लुक लाइक ए वैलनट। द स्कूल फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये बाहर जो है ब्रेन जो है स्कूल से घिरा होता है, बाहरी कवर। इट इज हार्ड द प्रोटेक्ट ऑफ द ब्रेन फ्रॉम इंजरी। जो हार्ड जो ऊपर होती हैं, जो इनको मतलब सुरक्षा देता है, किसी बाहरी खतरे से इनको सुरक्षा देता है। आवर ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट। इसके 3 हिस्से हैं, ठीक है, कैरबेलियम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ईच पार्ट परफॉर्म ए स्पेसिफिक रोल। इन तीनों भागों का अलग अलग रोल है या अलग अलग योगदान है। अभी तीनों क्या करते हैं, इनका क्या काम है देखेंगे। पहला है सर्वेरियम। द सर्वेरियम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट कलर्स आवर थिंकिंग, आवर लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी एंड बेसिक इंटेलिजेंस। इट आल्सो कंट्रोल आवर सेंस ऑर्गन। ठीक है, इट कंट्रोल्स आवर थिंकिंग, ये कंट्रोल करता है हमारी सोच को, आवर लर्निंग एबिलिटी हमारी याददाश्त को, मेमोरी एंड बेसिक इंटेलिजेंस, ठीक है, हमारी यादें इनको कंट्रोल करती है। इट आल्सो कंट्रोल आवर सेंस ऑर्गन, ये हमारे सेंस ऑर्गन को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद देखा सर्वेरियम। द सर्वेरियम इज द एन एग शेप स्ट्रक्चर विच लाइज बिलो द सर्वेरियम। ये अंडे के आकार का होता है। इट कंट्रोल द मसल मूवमेंट एंड हेल्प इन द
मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे मसल की मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है और मेंटेन रखता है, हमारे शरीर के बैलेंस को मेंटेन रखता है। तीसरा दिया गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज ए स्टीम शेप स्ट्रक्चर, ये स्टीम के आकार का होता है, कि जैसे नाव होती है कि स्टीम जो मोटर से चलती है। इट कॉन्टेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, इसका कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन का होता है। इट कंट्रोल वेरियस एक्टिविटीज लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड ब्लड सर्कुलेशन, ये किसको कंट्रोल करता है, सांस लेना, हार्ट बीट यानी धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन खून के बहाव को, इसको इन सबको कंट्रोल करता है। इट वर्क इवन व्हील वी आर एज स्लीप, ये तब भी वर्क करता है जब हम सो रहे हैं। अब दिया गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये रीढ़ वाली हड्डी जो सर से लेके नीचे तक गई होती है, इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड ऑर्गेनाइज फ्रॉम द मेडुला एंड एक्सटेंड ऑलमोस्ट टिल द लोअर एंड ऑफ बैक, ठीक है। ये हमारे गले से लेके गर्दन से लेके एकदम नीचे तक जाती है, जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ बंडल ऑफ नर्व विच आर कनेक्टेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, ये नर्व जो होते हैं ये सभी से इनका कनेक्शन होता है, जितनी भी नर्व होती है सबसे कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड का होता है। इट इज प्रोटेक्ट बाय ए लॉन्ग लाइन ऑफ बोन कॉल्ड ए वर्टेब्रल कॉलम। द वर्टेब्रल कॉलम इज मेड ऑफ 33 बोन्स नोन एज वर्टेब्रेट। ये जो वर्टेब्रल कॉलम होता है ये 33 हड्डियों का बना होता है, ठीक है, उसको वर्टेब्रा बोलते हैं। देखिए फिगर में आपका दिखाया गया है। उसका दिया गया है नर्व। नर्व्स आर थिन लॉन्ग वायर लाइक स्ट्रक्चर, ये लंबा वायर यानी कि तार के जैसा होता है, लाइक द वायर ऑफ कंप्यूटर और ए टेलीफोन, जैसे कि कंप्यूटर का और टेलीफोन का वायर होता है। दे लिंक वेरी पार्ट ऑफ द बॉडी इन द ब्रेन, ये सभी जगह से इनका कनेक्शन होता है, ब्रेन से लेके शरीर के सभी हिस्सों तक। नर्व आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। नर्व्स आर मेड अप, नर्व्स तो नर्व्स जो उनसे बने होते हैं उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व। Sensory nerves carry message from the sense organ to the brain or to the spinal cord। जो सेंसरी नर्व्स होते हैं ये मैसेज को कैरी करते हैं, ले जाते हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक, टू द स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में आता है। मोटर नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड टू आवर मसल्स और ऑर्गन एंड मेक देम मूव। और उसका ये जो मोटर नर्व्स है ये भी मैसेज लाता है, कहाँ से, फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से लाता है, और द स्पाइनल कॉर्ड से भी लाता है, टू आवर मसल्स, अपने हमारे मसल्स को देता है, और ऑर्गन या हमारे अंगों को देता है, एंड मेक देम मूव, तब ये मूवमेंट होता है, तभी मूव करते हैं। मिक्स नर्व जो होते हैं डू बोथ द फंक्शन, ये दोनों में काम करते हैं। दे कैरी मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज कैरी ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ये मैसेज दिमाग से, जैसे मैसेज जो होता है वो पहले सर से स्पाइनल कॉर्ड में आता है, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड जो करता है वो शरीर के सभी हिस्सों में मैसेज पहुंचाता है। जैसे हमें एक उंगली हिलानी है तो पहले हमारा दिमाग मैसेज करेगा स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड मैसेज करेगा, हमारे हाथ में आएगा वो मैसेज, फिर हम उस उंगली को हिला सकते हैं, ठीक है ना। ये काम होता है। तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया है रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ से आपको हम आगे पढ़ा देंगे, ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा ये तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाएंगे उतना आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, और क्वेश्चन आंसर ये सब आप लोग ढूंढते रहिएगा, अगर मिल जाए तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।